जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी का अपने चैनल मैथ बाय विपिन सर पर स्वागत है। दोस्तों जो है आज हम लोग एक नई टॉपिक साधारण ब्याज कह लीजिए या सिंपल इंटरेस्ट कह लीजिए पढ़ेंगे। दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट होता क्या चीज है, इसको निकालते कैसे हैं, साधारण ब्याज का मूलधन से क्या संबंध होता है, साधारण ब्याज मूलधन तथा जो है मिश्र धन में क्या संबंध होता है, इसको निकालेंगे। दर क्या होता है, समय क्या होता है, तमाम प्रकार की जो बातें हैं पूरा डिस्कशन एक क्रम से करेंगे। ठीक दोस्तों, सबसे पहले यह हम जानेंगे कि मूलधन क्या चीज होता है। पहला जो है पॉइंट हम लोग देखेंगे मूलधन। ठीक, मूलधन राशि क्या चीज होता है, या प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक, मूलधन राशि या मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट, जिस धनराशि को उधार दिया जाता हो अथवा लिया जाता हो, उस धनराशि को ही दोस्तों हम मूल धनराशि कहते हैं। इसको हम जो है अंग्रेजी के अक्षर P से, इसको जो है हम अंग्रेजी के अक्षर P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। अब दूसरा जो है नोट क्या होगा दोस्तों, दर क्या चीज होता है, दर अथवा रेट। दर अथवा रेट क्या चीज होता है। मूल धनराशि को जितने प्रतिशत ब्याज की दर से दिया जाता हो उसी प्रतिशत ब्याज को, या कह लीजिए उसी प्रतिशत को ही हम दर कहते हैं। ठीक, मूल धनराशि को जितने प्रतिशत ब्याज की दर से उधार दिया जाता हो अथवा लिया जाता हो उसी प्रतिशत को ही हम जो है दर कहते हैं। इसे दोस्तों अंग्रेजी के अक्षर जो है R से, यानी कैपिटल R से इन जनरली शो करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। ठीक, समय। अब हम देखेंगे समय क्या चीज होता है, यानी टाइम। समय कहते किसे हैं? किसी धनराशि को जितने समय के लिए उधार दिया गया हो अथवा लिया गया हो, उसी समय को, या उसी कह लीजिए कि टाइम पीरियड को, या कह लीजिए उसी जो है ड्यूरेशन को हम समय कहते हैं। इसे दोस्तों अंग्रेजी के अक्षर कैपिटल T से शो करते हैं। इसे जो है हम अंग्रेजी में कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट क्या चीज होता है। ठीक, जब किसी धनराशि को, देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से थोड़ा से, ए और बी दो व्यक्ति हैं। मान लीजिए ए यदि बी को कुछ रुपए देता है, जब किसी धनराशि को, जैसे ए जो है बी को कुछ रुपए उधार दे रहा है, मान ले रहे हैं वो रुपए हमारा पी है। ठीक, कुछ समय के लिए यदि जो है बी जो है मूलधन, इसको जो है रुपया मूलधन, इसका जो है जितना रुपया दिया था इसको हम मूलधन कहते हैं। जैसा कि हम मूलधन बता चुके हैं दोस्तों, क्या चीज है। ए जो है बी को कुछ रुपए उधार देता है, मान लेते हैं वह पी रुपए देता है। ठीक, जब बी जो है ए का रुपया वापिस करने आता है, ठीक, पी रुपए के अतिरिक्त एक निश्चित दर से, कोई निश्चित दर हो, उस रुपए के, पी रुपए के अतिरिक्त एक निश्चित दर से कुछ और धन देता हो, कुछ अतिरिक्त धन देता हो, इस अतिरिक्त धन को ही दोस्तों हम ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्याज। कुछ अतिरिक्त और धन देता हो, इस अतिरिक्त धन को ही हम ब्याज कहते हैं। ठीक, क्योंकि दर जो है साधारण है इसलिए इसी को हम साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक, आगे लिखिएगा, क्योंकि दर जो है साधारण है इसलिए
हम इस धनराशि को ही साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक, इसे अंग्रेजी के अक्षर यस आई से शो करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। ठीक, समझ गए आप लोग। अब दोस्तों देखेंगे हम मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन, ठीक, मिश्र धन इज इक्वल टू होता है दोस्तों, मिश्र धन, मिश्र धन, ठीक, अमाउंट। मिश्र धन इक्वल टू होता क्या चीज है। मिश्र धन को इन जनरली दोस्तों जो है हम अंग्रेजी के कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, इसको कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। जब मिश्र धन में मूलधन प्लस साधारण ब्याज और साधारण ब्याज को मिला दिया जाए, जब मूलधन और साधारण ब्याज को मिला दिया जाए, जो धनराशि प्राप्त होती है या जो धनराशि बनती हो, उसी धनराशि को दोस्तों हम मिश्र धन कहते हैं। ठीक, यानी कि मिश्र धन इक्वल टू होता है मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज प्लस साधारण ब्याज कह लीजिए, साधारण ब्याज की बात हो रही ना, पूरा लिख देते हैं साधारण ब्याज। ठीक, इसे दोस्तों हम एसआई से शो करते हैं। ठीक, मिश्र धन इक्वल टू होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, यानी कि जब मूलधन में साधारण ब्याज को जोड़ दिया जाता हो या मिला दिया जाता हो, उसी धनराशि को दोस्तों हम मिश्र धन कहते हैं। या इसी को दोस्तों हम ऐसे कह लेंगे कि मूलधन बराबर होता है मिश्र धन माइनस ब्याज। ठीक, इसी को थोड़ा सा एक फार्मूला के ट्रिक में लिख देते हैं, मिश्र धन इज इक्वल टू मूलधन प्लस साधारण ब्याज। इसी में हल्का से दोस्तों चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सी आप दिमाग लगाइएगा। मूलधन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मूलधन इक्वल टू हो जाएगा मिश्र धन माइनस साधारण ब्याज। ठीक, यस आई मतलब साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, इसको दोस्तों थोड़ा से और चेंज कर देंगे कि साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। थोड़ा सा इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, यानी कि मिश्र हमारा जो है मूलधन, यहां से निकाले साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होगा भैया, मिश्र धन माइनस मूलधन। यदि हमें ब्याज की दर ज्ञात करना हो, मिश्र धन प्राप्त हो, उसमें से मूलधन निकाल दिया जाए, तो हम साधारण ब्याज निकाल लेंगे। ठीक, अब दोस्तों हम थोड़ा सा जो है फार्मूले देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करना शुरू करेंगे कि क्वेश्चन कैसे किया जाता है। ठीक, इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं इसको देखा जाएगा। दोस्तों साधारण ब्याज इक्वल टू होता है, नोट करिएगा, PRT बाई 100। साधारण ब्याज इक्वल टू PRT बाई 100। P मीन्स क्या होता है, मूलधन, जैसा बता चुके हैं। R मतलब क्या होता है, दर। T मीन्स क्या होता है, समय। SI मतलब क्या होता है, साधारण ब्याज। ठीक, P मीन्स लिख दे रहे हैं मूलधन, नोट कर लीजिएगा, मूलधन
मूलधन राशि। आर मीन्स दर अथवा रेट, ठीक। टी मीन्स समय, ठीक। एसआई मतलब साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, ठीक। इसको नोट कर ली। इसको दोस्तों थोड़ा से हम अगर इसी में घुमा फिरा दें तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, यानी कि मूलधन बराबर क्या लिख सकते हैं, एसआई इंटू 100 अपॉन आरटी, ठीक। अब इसी को दोस्तों थोड़ा सा और चेंज कर दें, रेट के फॉर्म में चेंज कर दें। रेट के फॉर्म में अगर चेंज कर दें तो एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, ठीक। इसी को थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं, है कुछ नहीं, इसी को केवल जो है थोड़ा बहुत घुमा फिरा के लिख दे रहे हैं, बाकी कुछ है वो नहीं। ये नहीं कि हम अलग से कहा छाप दे रहे हैं, नहीं, बस बाकी सब वही है, उसी को केवल उल्टा सीधा इधर ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर कर दिया जा रहा है, ठीक। मूलधन बराबर इतना हो गया, रेट बराबर इतना हो गया, टाइम इक्वल टू टाइम के फॉर्म में लिख दे रहे हैं थोड़ा से, साधारण ब्याज गुणे 100 अपान मूलधन गुणे दर, टाइम के फॉर्म में आ गया, ठीक। अगर आप इतना ही अगर नोट कर लें, इसी से सारा काम हो जाएगा। इसे 75 नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आज जिसको इच्छा हो कर सकता है। एक तो बहुत कॉमन सेंस की बात है, एकदम रेयर केस है। अब दोस्तों हम इसी में यह जानना चाहेंगे कि मिश्र धन और मूलधन तथा साधारण ब्याज में क्या रिलेशन होता है। अब हम यह जानेंगे कि मिश्र धन, मूलधन तथा साधारण ब्याज में क्या रिलेशन हो सकता है। दोस्तों जैसा कि हम बता चुके हैं कि मिश्र धन इक्वल टू होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ये हम बता चुके हैं, ठीक। दोस्तों साधारण ब्याज इक्वल टू हम बताए हैं एसआई इक्वल टू था पी आर टी बाई 100, जैसा कि हम यहां बता चुके हैं एसआई बराबर होता है पी आर टी अपान 100, ये बता चुके कि नहीं बता चुके हैं, ठीक। अब एसआई की वैल्यू यहां रख दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट की पी आर टी बाई 100, जो कॉमन आता है कॉमन ले लीजिए। मूलधन जब कॉमन ले लिए 1 प्लस आर टी बटा 100 हो गया, यानी कि मिश्र धन इक्वल टू हो जा रहा है, यह निकल के आ रहा है, नोट कर लीजिएगा, इससे बहुत कॉमन चीज है। मिश्र धन इक्वल टू मूलधन इंटू 1 प्लस आर टी बाई 100 होता है, ठीक। ये नोट कर लीजिए, बहुत उपयोगी ट्रिक है। अब इसी के आधार पर क्वेश्चन कराया जाएगा, ताकि पूरा एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं, जिसको कुछ भी नहीं मालूम हो कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक। नोट कर लीजिएगा। पी ए क्या है, पी क्या है, आर क्या है, टी क्या है, सब बता चुके हैं। ए मीन्स मिश्र धन, पी मीन्स मूलधन, आर मतलब दर होता है, टी मीन्स समय, ठीक। एसआई मतलब क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। यहां से यह भी नोट कर लीजिएगा इसको, जो ब्रैकेट में है, यानी मिश्र धन इक्वल टू होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। इसमें साधारण ब्याज इक्वल टू जो है हम पीछे बता चुके, साधारण ब्याज इक्वल टू होगा मिश्र धन माइनस मूलधन, फिर ठीक है। मूलधन इक्वल टू होता है मिश्र धन माइनस साधारण ब्याज, ये सब पीछे कर चुके हैं। क्वेश्चन करने का टाइम आ गया, अब क्वेश्चन के माध्यम से और ट्रिक है उसको देते आगे चलते चलेंगे।
पहला क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है 24,000 रुपए का 10% वार्षिक जो है ब्याज की दर से 2.5 वर्ष यानी 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। 2.5 वर्ष का जो है साधारण ब्याज बताइए। 2 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 को इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ देंगे। ठीक, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। 1/2 है, इसका दोस्तों इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, इसको जोड़ा जाता है। ठीक, यहाँ इसको गुणा किया जाता है, अब इसको जो है इसमें ऐड कर दिया जाता है, यानी कि 2 दूनी 4, एक जोड़ेंगे 5, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं 5/2। 5/2 को क्या हम कह सकते हैं 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष। ठीक, कह रहा है क्वेश्चन कि साधारण ब्याज बताइए। साधारण ब्याज इक्वल टू, अभी हम बता चुके हैं आप लोगों को, SI इक्वल टू होता है PRT/100। इसी में वैल्यू रख दीजिए, आ जाएगा। P मीन्स मूलधन, मूलधन कितना भैया 24,000 रुपया। ठीक, अब दर क्या है 10%। R मीन्स दर, दर जो है 10%। T मीन्स समय, समय कितना है 2.5 वर्ष, यानी कि 2 सही 1/2 वर्ष, यानी 5/2 वर्ष। 5/100 यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक, 5/2 हो जाएगा। 0 0 से कैंसिल, कुछ कट रहा तो काट दीजिए, यहां से कट रहा है 12, 12 पंजे 60 गुणे 10 यानी कि 600, कितना हो जाएगा 600। साधारण ब्याज क्या हो गया भैया 600 रुपए। ठीक, ये दोस्तों आए हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4,000 रुपया जो है 3 वर्ष में 5500 रुपया हो जाएगा। 3 वर्ष में जो है 5500 रुपया हो जाएगा। ठीक, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से पूछ रहा है। दोस्तों पहले जो है रुपया कितना है, मूलधन 4,000 रुपए लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा सभी क्वेश्चन जो है स्टार्ट है ना। 4,000 रुपए की 3 वर्ष में कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 5500 रुपए हो जाएगा, यह पूछा जा रहा है। ठीक, मूलधन दिया है हमारा कितना भैया 4,000 रुपया। ठीक, 3 वर्ष बाद यानी कि समय दिया है टाइम इक्वल टू 3 वर्ष। साधारण जो है इसका मिश्र धन कह रहा है कि कितना रुपया हो जाए भैया, मिश्र धन होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज को ही हम मिश्र धन कहते हैं। ठीक, मिश्र धन कह रहा है कितना हो जाए 5500 रुपया। ठीक, साधारण ब्याज की दर पूछ रहा है, सॉरी दोस्तों दर पूछ रहा है, दर साधारण ब्याज की दर से मतलब आर पूछ रहा है। दोस्तों हम जानते हैं कि मिश्र धन इक्वल टू होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। साधारण ब्याज यहां से निकाल लेंगे कि साधारण ब्याज इक्वल टू क्या हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन। जैसा थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, अभी थोड़ा हो सकता है सूत्र नहीं याद है, आता हो ट्रिक आपको, यानी कि मिश्र धन इक्वल टू होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ठीक, मूलधन की वैल्यू जो है यहां से आप रखेंगे 4,000, मिश्र धन की वैल्यू यहां से रखेंगे 5500 रुपए, यहां से एसआई मतलब साधारण ब्याज निकाल लेंगे। ठीक, यहां से कितना आ जाएगा भैया एसआई इक्वल टू 1500 रुपया। इसमें से जब इसको घटाएंगे 5500 में से 4,000 घटा देंगे तो 1500 रुपया बचेगा, इससे यहां से जैसे बता दे रहे हैं। ठीक, अब जो है साधारण ब्याज जो है 1500 रुपए हो गया, मूलधन इतना हो गया, समय इतना हो गया, दर पूछ रहा है कि साधारण ब्याज की दर बताइए, मतलब दर मतलब आर,
आर बराबर क्या होगा, कितने प्रतिशत की दर से दिया गया। ठीक, हम जानते हैं दोस्तों साधारण ब्याज इक्वल टू होता है PRT/100। ये तो आप लोग जानते ही है, बार बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक, SI एक बराबर होता है 100 P मीन्स मूलधन 4000 रुपया, R मतलब दर, पूछ रहा है, समय दिया है 3 वर्ष बटा 100, 0 0 से कैंसिल, 1 0 इससे कैंसिल। ठीक, यहाँ 3 5 15, 50, यानी कि R बराबर आ जाएगा 25/2%, या कह लीजिए कि 12 सही 1/2%। R बराबर कितना हो जाएगा, 25/2%, या कह लीजिए कि 12 सही 1/2%। ठीक, इतना हमें दोस्तों लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन थोड़ा अभी जो है बेसिक बनाने के लिए 1 2 क्वेश्चन जो है पूरा डिटेल से लिख के कर रहे हैं, थोड़ा सी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसको हम लोग तड़ातड़ उड़ाते चले जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कोई धन जो है 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 17,280 रुपए हो जाती है, तो मूलधन बताइए। तो मूलधन बताइए क्या होगा, यहाँ मूलधन पूछा जा रहा है दोस्तों। मिश्र धन हमें दिया है दोस्तों, कितना है, 17,280 रुपए हो जाता है। ठीक, जैसा कि हम बता चुके हैं मूलधन तथा मिश्र धन में क्या रिलेशन होता है दोस्तों, कि A बराबर P इंटू 1 प्लस RT/100, इसको हम बता चुके हैं आप लोगों को। ठीक, मिश्र धन दिया है कोई धनराशि 5% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में जो है 17,280 रुपए हो जाता है। ठीक, यानी कि मिश्र धन हो गया, 17,280 रुपए हो जाता है। मूलधन पूछा जा रहा है, +1 लगाइए। दर कितना है भैया, 5%। कितना समय ले रहा है, 4 वर्ष। बस क्वेश्चन सॉल्व। 4 5 20, 20 5 100, यानी कि यहां से आ जाएगा 5 5 1 6, यानी कि 17,280 इक्वल टू P, यानी कि 6/5। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, यहां से आ जाएगा मूलधन इक्वल टू जो है हमारा 14,400 रुपया। कितना भैया, 14,400 रुपया। ठीक, मूलधन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14,400 रुपए। इस ट्रिक के माध्यम से, बार बार एक ट्रिक दोस्तों हम नहीं लिखेंगे, अब हम आप लोग याद कर लीजिएगा। इसको लिखने से जो है क्वेश्चन ज्यादा लंबा खींच रहा है, नहीं तो इसको हम यही डायरेक्ट सॉल्व कर दिए होते, लेकिन थोड़ा सा समझाने के लिए आप 1 2 स्टेप बढ़ा दे रहे हैं अभी, क्योंकि पहली क्लास है, थोड़ा सा जो है बेसिक बन जाए, तब उसके बाद जो है क्वेश्चन फास्ट कराना, और जो छोटी छोटी ट्रिक अभी देंगे इसकी माध्यम से। ये सब दोस्तों जितना क्वेश्चन करा रहे हैं ना, सब आए हुए क्वेश्चन हैं। प्रैक्टिस बहुत जरूरी दोस्तों, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, प्रैक्टिस कर लोगे, इतना इजी लगने लगेगा यह कि आप इमेजिन भी नहीं किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसा कि आया हुआ क्वेश्चन है। कोई धनराशि जो है 16 सही 2/3% वार्षिक जो है साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में मूल धनराशि से 2,400 रुपए अधिक हो जाती है। कितना अधिक हो जाती है, 2,400 रुपए अधिक हो जाता है। मूल धनराशि बताइए। मूल धनराशि से 2,400 रुपए अधिक हो जाता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। ठीक,
मूलधन से जितना अधिक होता है वही तो भैया ब्याज होता है। मिश्र धन इक्वल टू होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन से जितना अधिक होने लगता है उसी को तो हम साधारण ब्याज कहेंगे। यानी कि इसकी जो है साधारण ब्याज की वैल्यू हमारे कितना हो गई, एसआई की वैल्यू हो गई 2400 रुपए। ठीक, एसआई की वैल्यू हो गई 2400 रुपए। पी पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। आर मतलब दर, कितना दर है भैया, दिया है दर जो है 16/2/3%। इसका दोस्तों इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 16/48 2 50, यानी कि 50/3। ठीक, पी आर की तारीफ पे 50/3 नीचे आ जाएगा गुणे 100। टी मीन्स समय, समय कितना है दोस्तों 3 वर्ष। कितना समय भैया 3 वर्ष। पी पूछ रहा है, पी निकाल लीजिए, एकदम सिंपल है। 3 3 से कैंसिल, यहां से आ जाएगा 2, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 4800 रुपया। मूल धन जितना क्या आ गया भैया 4800 रुपए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रुपए का 1 माह का साधारण ब्याज 5 पैसे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, आया वो क्वेश्चन थोड़ा सा जो है इसका लैंग्वेज हल्का से उठा है, पढ़िएगा फिर से ध्यान से। 1 रुपए का 1 माह का साधारण ब्याज 5 पैसे है, तो 400 रुपए का 8 माह का साधारण ब्याज कितने रुपए होगा। तो जो बताइए 400 रुपए का 8 माह का साधारण ब्याज जो है कितने रुपए होगा। ठीक दोस्तों, इसमें जो है हमें दर पहले निकालना होगा। 1 रुपए का 1 माह का साधारण ब्याज जो है दिया है दोस्तों कितना भैया 5 पैसे। साधारण ब्याज दिया है 5 पैसा है। पैसा दोस्तों इससे अगर हम रुपए में बदलना चाहें तो 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 100 पैसा मिलकर 1 रुपया बनता है। क्या बनता है भैया 1 रुपए, यानी कि इसको अगर हम 100 से डिवाइड कर दें तो यह रुपए में बदल गया। ठीक, SI इक्वल टू पी आर टी बाई 100। पी मीन्स मूलधन, मूलधन कितना भैया 1 रुपए। ठीक, 1 आर पूछ ही रहा है, आर भी निकालना है। टी मीन्स समय, समय मतलब किया है कि 1 माह, 1 माह समय अपान 100। ठीक, 100 से कैंसिल हो जाएगा। आर बराबर आ जाएगा 5% मासिक, मासिक। ठीक, 5% क्या हो जाएगा भैया मासिक हो जाएगा। केस नंबर 2 में कह रहा है, इसको थोड़ा भी दोस्तों समझाने के लिए मैं समझिएगा कि नहीं लंबा समय ले रहे हैं, समय नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा आपको भी बेसिक बनाना है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक, 5% दर जब आ गई तो आगे क्वेश्चन में कह रहा कि 400 रुपए का 8 माह का साधारण ब्याज बताइए। 400 रुपए के 8 माह का साधारण ब्याज बताइए, यह पूछा जा रहा है। साधारण ब्याज इक्वल टू होता है दोस्तों पी आर टी बाई 100। पी मीन्स मूलधन, कितना मूलधन भैया है 400 रुपए। आर मतलब दर, दर यहां से निकाले हैं 5% मासिक। ठीक, समय दिया है 8 माह, इसे बस ईयर में नहीं बदलेंगे क्योंकि मासिक जो है दर भी जो है यहां मासिक ले रहे हैं, समय भी मासिक ले रहे हैं। बटान 100, 0 से कैंसिल, 5 चौके 20, 8 दूनी 16, 160 रुपया। कितना हो गया 160 रुपए। ये दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है। आप दोस्तों क्लास यहीं पर रखते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। जो भाई अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे अवश्य ही कर लें। सब्सक्राइब करते वक्त बगल में आ रही घंटी यानी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन आप तक एकदम आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों अब हम इसमें जो है क्वेश्चन जो है
और अच्छे से अच्छे लेवल का कराएंगे। इतना पहला क्लास है, इसको विधिवत देखिएगा इसके बाद, ताकि क्लास 2 में आपको किसी भी प्रकार कोई दिक्कत न आने पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।